हाय गाइस, आपका स्वागत है मेरे वांगशन यूनिवर्स में। आज एक मैं वन शॉट एफएफ शेयर करने वाली हूँ। इसमें टू सोलमेट्स है। हमारे वन शॉट एफएफ का नाम टू सोलमेट्स, यानी हमारे जो विभूजान होता है उसके टू सोलमेट्स होते हैं और जो दोनों इससे बहुत प्यार करते हैं। लेकिन हमारा जो लैंजन है, किसी गलत फहमी के चलते हमारा जो विभूजान होता है इसमें प्रेग्नेंट हो जाता है हमारा लैंजन के बेबी से, और उसके बाद में उसे ये गलत फहमी हो जाती है कि लैंजन उससे प्यार नहीं करता, और वो लैंजन को शादी के दिन ही मंडप में ही छोड़ के चला जाता है। उसकी शादी नहीं हुई होती है, और वो जब चला जाता है तो यहाँ से जाते समय अचानक बीच में कोई उसे किडनैप कर लेता है, और वहाँ उसकी मुलाकात हमारे लैंजन के जुड़वा भाई वांग यीबो से होती है, और किसी तरह वो उसका एक अच्छा दोस्त बन जाता है। फिर दोनों में प्यार हो जाता है, और बाद में यीबो को पता चलता है कि लैंजन की ही ये बॉयफ्रेंड है और इससे मैं प्यार करता और वो भी इससे प्यार करता। अब यहाँ पे एक ट्रायंगल लव स्टोरी होती है कि विभूजान को जब पता चलता है कि ये दोनों जुड़वा भाई हैं और ये दोनों से ही प्यार करता है, तो अपने सर में हाथ रख देता है और बहुत वो परेशान होकर बैठ जाता है कि मैं दोनों से कैसे शादी करूँ, एक का बेबी है और एक से मैं प्यार करता हूँ। नहीं, ये मुझसे प्यार करता हूँ, मैं लैंजन से प्यार करता हूँ, लेकिन लैंजन मुझसे प्यार नहीं करता, तो मुझे क्या करना चाहिए। और हमें ये आगे पता चलेगा कि स्टोरी की ऐसी कौन सी बात है जो विभूजान को अच्छी लगती है हमारे वांग यीबो में, और वो उससे आगे चल के शादी कर लेता है। क्या वो लैंजन से शादी करेगा या उसे रिजेक्ट करके यीबो से ही शादी करके उसके बच्चे के साथ रहेगा, ये देखेंगे और पता चलेगा। तो स्टार्ट करते हैं यहाँ से स्टोरी। हमारे को दिखाया जाता है गुसुलैंड में हमारा जो विंग होता है अपनी तलवार के साथ में भाग रहा होता है लैंजन के पीछे, और बोल रहा था लैंजन रुको रुको, मेरे लिए रुको, लैंजन बोलता है। और सब लोग देख रहे होते हैं उन दोनों को, और लोग हंस रहे होते हैं कि विंग को कितना भी गुस्सा करो, मगर हमारा जो प्यारा नॉटी विभूजान होता है वो बिल्कुल भी किसी की बातें नहीं सुनता है। वो ना जियान चैन की बातें सुनता है, ना जियान यालनी की बातें सुनता है, बस भाग रहा होता है। और वो भागते भागते उसके जो रोप्स होते हैं पाँव के नीचे आ जाते हैं और वो गिर जाता है मट्टी में, आउच बोल के चिल्लाता है और उसे बहुत चोट लग गई होती है। और लैंजन उसको नहरों से देख रहा होता है कि ये क्या कोई छोटा बच्चा है जो इस तरह ये भाग रहा है इधर, और इसकी खुद की तो कोई इज्जत नहीं है, ये मेरी इज्जत भी मट्टी में मिला रहा है, यहाँ आके लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे। और हमारा विंग बोलता है मैं गिर गया, लेकिन लैंजन को कोई फ़र्क क्यों नहीं पड़ रहा है और वो मुझे उठाने क्यों नहीं आ रहा। वहाँ से पीछे से जियान चैन आता है, उसको हाथ देता है। वो सोचता है शायद लैंजन है, जब वो उठ के देखता है तो जियान चैन होता है, और वो बहुत गुस्से से देख रहा है उससे, और वो सर नीचे करके जियान चैन को हाथ देता है, और जियान चैन उसके पूरे कपड़ों को साफ़ करता है। और जियान लियालनी भी आती है, और वो भी अपनी एक छोटी से कपड़े अपने जेब से निकाल के उससे साफ़ करने लगती है उसके फेस को, और बोलती है आशियन इस तरह मत भागो लैंजन के पीछे, अगर वो तुमसे प्यार नहीं करता तो उसके पीछे मत भाग मेरे प्यारे भाई, क्यों उसके पीछे भाग रहे हो। तुम्हें पता है पूरे क्लाइंट में तुम्हारा ही चर्चा चल रहा है, और मैडम माँ को भी पता चल गई ये बात, क्यों यहाँ से तुम्हारी कंप्लेंट रोज़ जाती है। हम यहाँ पे पढ़ने आए हैं ना जैन क्लाइंट से, हम अपने क्लाइंट से यहाँ क्यों आए हैं। बोलो ईशान, तो बोलता है दी, मैं बोलता है मुझे पता है, यहाँ सबको पता है कि तुम लैंजन को प्यार करते हो, लेकिन यहाँ ये किसी को नहीं पता कि लैंजन तुमसे प्यार करता है कि नहीं। आज तक लैंजन ने सिर्फ दो ही काम किए हैं, एक तुम्हें इग्नोर करना और दूसरा तुम्हें पलट के गुस्से भरी आंखों से देखना। तो मुझसे क्यों बातें करते हो, उसके पीछे मत भागो मेरे प्यारे भाई आशियन। याद रखो, हमें प्यार और शादी उसी से करनी चाहिए जो हमसे प्यार करता हो। जिसे हम प्यार करते हमें उससे शादी बिल्कुल नहीं करनी चाहिए, क्योंकि हम जिससे प्यार करते हैं उससे उम्मीदें बढ़ जाती हैं, और वो इंसान अगर हमारी उम्मीदों पे खड़ा नहीं उतरता तो हमें बहुत तकलीफ़ होती है। अब तुम्हारा एग्जाम्पल ले लो, तुम हमेशा लैंजन के पीछे भागते रहते हो। क्या आशियन कभी लैंजन तुम्हारे पीछे भागा तो सर नीचे कर लेता है और उसकी आंखों से आंसू निकलते। तो जियान चैन बोलता है ये प्यार नाम से नफ़रत मैं इसीलिए करता हूँ जीजी, क्योंकि इस तरह तकलीफ़ होती है। आँखों से ज़रूर आंसू निकलते हैं, लेकिन अंदर दिल दुखता है, और जब जो दिल दुखता है तो आँखों से आंसू निकलते हैं। इसलिए प्यार से मैं नफ़रत करता हूँ। मैं शादी उसी से करूँगा जीजी जो मुझसे प्यार करता हो, जिससे मैं प्यार करता हूँ उससे शादी मैं बिल्कुल नहीं करूँगा। ये बात बोल के जियान चैन बोलता है विभूजान चलो मेरे साथ, अपने कपड़े चेंज कर लो, पूरे के पूरे गंदे हो चुके हैं, हमारे क्लाइंट हमारे को पढ़ाई करने का टाइम हो रहा है, चलो जल्दी। बोलता है ये क्या कपड़े उतने गंदे हो गए हैं। तो बोलता है अब तुम बहस मत करो, कभी तो मेरी सुन लो। और जियान चैन उसका हाथ पकड़ के रूम में ले जाता, दरवाज़ा बंद कर देता है और उसे गले से लगा लेता। बोलता है मैं जानता हूँ वी, मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ तुम लैंजन को बहुत प्यार करते हो, लेकिन मेरी बात मानो, अब उसके पीछे घूमना बंद कर दो।
और हमारा विंग यहाँ सर नीचे कर लेता है। मैं चाह के भी अब उसे इग्नोर नहीं कर सकता हूँ जैन चैन, ये बात वो अपने मन में सोच रहा होता है। अब यहाँ से एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है। हमारा वी वुजन एक दिन रात में क्या बोलते हैं, अपनी एम्पायर स्माइल लेने के लिए दीवार से कूद के बाहर भाग गया होता है, क्योंकि गुसु क्लैन में दारू पीना या शराब पीना, मदिरा करना सब बंद रहता है। लेकिन हमारा जो वी वुजन होता है वो बहुत ज़िद्दी होता है। बहुत सारे पनिशमेंटों के बाद भी वो वही करता है जो उसे पसंद है। अब फ्लैशबैक में ये दिखाया जाता है कि हमारा वी वुजन शराब के 2 बॉटल लेके आ रहा होता है दीवार से चढ़ के, और हमारा लैंजन भूत के जैसे खड़ा होकर देख रहा होता उसे, और हमारा जो विंग होता है उसे देख के डर गया होता है। ये क्या इस तरह से खड़े, और एक प्यारी से स्माइल देता है, और लैंजन और गुस्से से उसे देखने लगता है। बोलता है तुम दीवार फान के कहाँ गए थे और कहाँ से आ रहे हो? तो फ़ौरन अपनी शराब को पीछे छुपा लेता है और बोलता है तुम क्या छुपा रहे हो पीछे? तो बोलता है मैं कुछ नहीं छुपा रहा हूँ, मेरा यकीन मानो। ओके, मैं जाता हूँ, हैं, मैं दोबारा ऐसी गलती नहीं करूँगा, और रात को तो बिल्कुल दीवार फान के नहीं जाऊँगा। अरे बोल के जब वो जाने लगता है तो लैंसन अपनी तलवार लेके उसके सामने आ जाता है और उसे बोलता है बताओ तुम क्या छुपा रहे हो, वरना मैं तुम्हें अंकल के पास लेके जाऊंगा, पनिशमेंट दिलाऊंगा। तो वो बोलता है अगर मैं दिला दूंगा और बता दूंगा और दिखा दूंगा तो क्या तुम मुझे पनिशमेंट नहीं दोगे? तो ठीक है, हैं, ओके हैं, अपनी बात में ही रहना। और फ़ौरन अपनी एम्पर स्माइल दिखा देता है। वो बोलता है तुम शराब लाए हो, तुम्हें पता है ना शराब लाना गुसु क्लैन में मना है और शराब पीना मना है, और 9 बजे के बाद बाहर निकलना मना है। बोलता हाँ 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 मैं जानता हूँ, पूरी दुनिया में ये एक ही क्लाइंट तो ऐसा है जो हर चीज़ को ना, हर चीज़ को ना, हर चीज़ को ना। एक काम क्यों नहीं करते हो लैंजन, अपने अंकल को बोल के सांसों में क्यों नहीं बंदिश लगवा देते हो? सांस लेना भी मना कर दो, मैं तो बोलता हूँ जीना ही मना कर दो। अरे मेरा बस चढ़े तो मैं तुम्हारे अंकल को ना चिड़िया बना दूँ, हाथ पांव बांध के सिर्फ कुएं में डाल के, और कुएं का पूरी तरह से पत्थरों से ढक दूँ। तो बोलता है तुम मेरे अंकल का अपमान कर रहे हो? बोलते हैं नहीं नहीं, मैं तो अपना अपमान कर रहा हूँ। और फ़ौरन वहाँ से कूद जाता है। तो बोलता है रुको, और वो फ़ौरन उसे पकड़ता है। तो बोलता है मेरी बात तो मानो, मुझे जाने दो। बोलता है तो बोलता है नहीं, और वो बोलता है ठीक है अब तुम्हारी पनिशमेंट हुई है। और फ़ौरन उसे भी शराब पिला देता है, जैसे वो विंग बोलने वाला होता है उसको आधी शराब पिला देता है, और हमारे लैंजन का सर जो होता है वो घूमने लगता है, और हमारा जो वी वुजन होता है उसको हंसी आ रही होती है। वो बेचारा मजाक कर रहा होता है, लेकिन वो मजाक उस पर भारी पड़ गया होता है, क्योंकि वो भी शराब पी लेता है। वो दोनों शराब पी लेते हैं, और दोनों के दोनों रात भर पूरे रूम में एक दूसरे के साथ में इंटीमेट होकर दोनों एक दूसरे को प्यार करके बेहोश पड़े रहते हैं। और जब सुबह जेबुजुन आके रूम में देखते हैं तो दोनों की इस तरह हालत देख के वापस चले जाते हैं और डोर को बंद कर लेते हैं, और फ़ौरन बाहर से फिर डोर मारने लगते हैं। और जब डोर मारते हैं और लैंजन उठ के देखता है तो उसकी ये हालत रहती है, और वो बोलता है मेरे साथ ये वी क्या कर रहा है यहाँ पे? और वो विंग को देखकर अपने सर पे माथा पकड़ लेता है और देखता है कि वहाँ 2 एम्पायर स्माइल पड़ी। तो उसको समझ में आ जाता है कि विंग की नौटी हरकतों की वजह से मैंने शराब पी ली, उसने मुझे शराब पिला दी। उसके बाद में जो हम 2 के बीच में हुआ वो ठीक नहीं हुआ, अब ना चाहते हुए भी मुझे पनिशमेंट मिलेगी। तो बोलता है ठीक है, बेस्ट है, मैं पनिशमेंट ले लेता हूँ, विंग को नहीं लेने दूंगा, क्योंकि एक वो ओमेगा है और उसकी बॉडी में स्क्रैचेस आ जाएंगे, निशान आ जाएंगे, गलती मेरी है। ये बात बोल के वो बाहर से कुंडी लगा के और विंग को पूरे कपड़े पहना के, खुद को पूरे कपड़े पहन के अपना जो हेडमेंट होता है वाइट कलर का वो सर में वापस बांध लेता है, और वापस जाके वो अंकल के पास जाता है। अंकल मुझसे गलती हो गई है, मैंने रात को शराब पिया था और रूल्स भी तोड़ दिए। बोलता तुमने जैसे कि क्या किया? मैं व्यूजन के साथ मैंने नाइट स्पेंड की। तो उसके अंकल गुस्सा आता है और वो चेयर को लात मार के खड़े हो जाते। बोलते मैंने तुम्हें मना किया था ना, उससे दूर रहने के लिए कहा था, लेकिन तुम आखिरकार तुम उस गंदे लड़के के हाथ में अपने आप को सौंप दिया और तुमने ये सब क्या कर दिया। और उसे बोलते मारो कोड़े। तो अंकल, उनके बड़े भाई जेबुजुन भाग के आके बोलते अंकल प्लीज़ अंकल ऐसा मत कीजिए, लैंजन को पनिशमेंट मत दीजिए, जो भी हुआ है उसमें गलती इन दोनों की है। तो अंकल बोलते तुम कहना चाहते हो मैं वी वुजन को भी पनिशमेंट? बोलते नहीं नहीं अंकल, इसका सबसे बड़ा एक रास्ता है जो हमारी क्लाइंट की इज्जत भी बच जाएगी, हम वी वुजन और लैंजन की शादी कर देते हैं। तो बोलते लेकिन बोलता प्लीज़ अंकल मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ। और जेबुजुन घुटनों के बल बैठ जाते हैं, क्योंकि वो नहीं चाहते कि उसके भाई को पनिशमेंट मिले और बात सबको पता चले और क्लाइंट से बाहर जाए, उसमें उनकी रेपुटेशन ख़राब हो जाएगी। और विंग भी एक ओमेगा है, उसको भी लाइफ टाइम पूरा गिल्टी फील रहेगा कि वो लैंजन से प्यार करने की सज़ा है जो उसको ये मिली है, और कुछ गलत फहमियाँ और बढ़ सकती हैं। तो बोलता है ठीक है जेबुजुन, आज से 2 महीने बाद में वी वुजन की और लैंजन की शादी कर देंगे, लेकिन उससे पहले इन दोनों की इंगेजमेंट करनी पड़ेगी, और ये हम आज से 15 दिन के बाद करेंगे। अब यहाँ से वी वुजन के तरफ का दिखाया जाता है। वी वुजन उठ जाता है और जब देखता है तो इसका सर बहुत भारी होता है, ये मैंने क्या कर दिया। और जेबुजुन
जेबूजन आते हैं और लैंजन को उठाते हैं, बोलते हैं बस जो हो गया हो गया, अब व्यूजान के पास जाओ और उससे बातें करो और उसके साथ रहो, उसकी देखभाल भी करो। और तुम्हें पता है ना, आज से 15 दिन बाद तुम्हारी उसके साथ इंगेजमेंट कर देंगे। और उसको इस बात का एहसास बिल्कुल मत होने देना कि रात में तुम दोनों के बीच में जो हुआ है तुम उसकी वजह से उसे शादी करो। उसे इस बात का एहसास बिल्कुल मत हो देना, क्योंकि व्यूजन तुम्हारे जैसे नहीं है लैंजन, वो बिल्कुल हमारी मदर के जैसा है। तुम समझ रहे हो ना मैं क्या कह रहा हूँ? तुम फादर जैसे हो और वो मदर जैसा है। तुम मेरी बात समझ रहे हो? मदर वही करती थी जो उन्हें पसंद आता था, लेकिन फादर को वो पसंद नहीं आता था। फादर कम बात करते थे और ज़्यादा हार्ट ब्रोकिंग थे। फादर बहुत हार्ट ब्रेक करते थे माँ का, यानी वो उन्हें बहुत तकलीफ़ देते। तुम वो गलती बिल्कुल मत दोहराना। जाओ, तुम सबक सीख चुके हो माँ को खो के। अब व्यूजन को अपनी ज़िंदगी से जाने मत देना। अब यहाँ से दिखाया जाता है कि लैंजन रूम में आता तो फॉलन तो वो हालत देख के उसे बहुत गुस्सा आती है, लेकिन अपने बड़े भाई की बात मानने के बाद में वो सर नीचे करके शांत हो जाता और दूर अपने लिए एक जगह देके वहाँ पे मेडिटेशन करने लगता है। और रात भर का जो दृश्य रहता है उसकी आंखों में आता है कि विंग ने उसे ज़बरदस्ती, जैसे वो विंग बुला रहा था उसके मुंह में उसने एम्पर स्माइल डाली, फिर रात में वो दोनों इंटीमेट हुए, फिर दोनों एक दूसरे को किस करे। वो पूरा दृश्य उसकी आंखों में के सामने आ रहा था और उसको गुस्सा आ रहा था कि वो बाजी का जो गमला रहता है वो उठा के फोड़ देता है और उसके हाथों में से खून निकलने लगता है, क्योंकि वो विंग से शादी करने के बारे में कभी सोचा ही नहीं था। उसे समझ में नहीं आ रहा कि मेरी ज़िंदगी में ये क्यों हो रहा है और किस लिए हो रहा है। और वापस उठ के खड़ा हो जाता है और इधर से उधर दौड़ने लगता है, यानी वो जल्दी जल्दी चलने लगता है। इसी तरह वो 100 राउंड मार चुका होता है, लेकिन फिर भी उसको शांति नहीं हो रही। और विंग पिछले 1.5 घंटे से लैंजन को देख के उससे चक्कर आके वो फिर से बेहोश हो गया होता है। और लैंजन बोलता है क्या ये उठा नहीं क्या अभी तक? ये कितना देर और लगाएगा और ये कितनी देर सोएगा? वो उसके ऊपर पानी डाल देता है गुस्से से। और विंग उठता है, बोलता है क्या किया तुमने लैंजन? तो बोलता है और कितना देर सोने वाले हो? तुम्हें पता है रात को क्या हुआ था? तो बोलता है मुझे नहीं पता लैंजन क्या हुआ था। तो पूरी घटना दिखाता और विंग को धक्का मार देता। बोलता है ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है, तुम्हारी कम अक्ल की वजह से हुआ है। तुम अगर दूसरे बच्चों के जैसे रहते तो शायद मेरी ज़िंदगी में ये बवाल नहीं आता था। ये सब तुम्हारी वजह से आ रहा है। बोलता है मैंने ऐसा भी क्या कर दिया? तो बोलता है तुम्हें क्या कुछ याद नहीं है? बोलता है मुझे याद होता तो मैं तुम्हें क्यों पूछता? बोलता है और वो एक लंबी सांस लेता है और रात को जो हुआ पूरी बातें बता देता। और विंग वूचान बेड में बैठा होता है, वो नीचे गिर जाता है और अपने दोनों सर में हाथ लगा के क्या ये हो गया? बोलता हाँ लेकिन विंग मुझे याद, मैं तुम्हें एक बात क्लियर कर दूँ, मैं तुमसे प्यार नहीं करता हूँ। मेरी बात अच्छे से ध्यान से सुनो, मैं तुमसे प्यार नहीं करता। तुम इस लायक नहीं हो, तुम्हारी ये औकात नहीं है कि तुम मुझसे शादी कर सको, मैं तुमसे प्यार करूं। मैं किसी और से प्यार करता हूं, मैं मियान से प्यार करता हूं, मैं तुमसे प्यार नहीं करता। मैं बचपन से ही उससे शादी करने के सपने देख रहा था। तुम मेरी ज़िंदगी में कहाँ से चले आए हो? मैं तुम्हें कभी कहा कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ? नहीं, तुम ही मेरे पीछे घूमते रहते हो। ये बात उसको वो सोच रहा होता है। अब यहाँ से उसके सर पे दर्द शुरू हो जाता है और यहाँ बहुत परेशान हो जाता है और उसे समझ में नहीं आता कि ये क्यों हो रहा है, किस लिए हो रहा है। अब यहाँ से हमारा फ्लैशबैक ख़त्म हो जाता है और वहाँ पे बैठा रहता है रूम में। वो रूम में उठता है और यहाँ से दिखाया जाता है उसको कि उसकी हमारी जो विंग होती है उसकी इंगेजमेंट हो रही होती है। और यहाँ पे इंगेजमेंट के दिन भी हमारे लैंजन के मुंह में बिल्कुल भी खुशी नहीं दिखती है। अब वो इंगेजमेंट कर लेने के बाद में दूसरे दिन हमारा जो विंग होता है वो सोचता है मैं लैंजन को मनाऊंगा, माफ़ी मांगूंगा। अब यहाँ से दिखाया जाता है वो लैंजन के पास जाता है और उसको बोलता है लैंजन तुम जैसा चाहोगे मैं बिल्कुल वैसा ही बन जाऊँगा। तुम चाहते हो ना कि मैं ज़्यादा शरारतें ना करूँ, जिम्मेदार बन जाऊँ, मैं बिल्कुल वैसे ही बन जाऊँगा, बस तुम मुझे सिखा दो कैसे होता है। तो बोलता है क्या तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हें सिखाया नहीं कि कैसे तमीज़ से रहते? तुम्हारे जैन चैन को देखो, तुम्हारी बहन यान्नी को देखो, तो क्या तुम्हारा दिमाग नहीं है क्या? तुम्हें पता है क्या तुम छोटे बच्चे हो क्या? बोलता है तुम्हारी उम्र क्या है? बोलता है मैं अभी 20 साल का हूँ लैंजन और तुम 25 के हो। तो तुम्हें इतना तो पता होना चाहिए ना। तो बोलता है ठीक है लैंजन, मैं कोशिश करूँगा कि मैं तुम्हें और गुस्सा ना दिलाऊँ और कम से कम तुम मेरी आंखों के सामने आना। ये बात बोल के वो चला जाता अपनी
बीचन को लेके साथ में, और वो वहाँ जंगल में जाके गुस्से से पेड़ और पत्ते और आसपास जितने भी पेड़ होते हैं उनको मारने लगता है, और गुस्से से तलवार का अभ्यास कर रहा होता है। उसकी आंखों में बहुत गुस्सा आ रहता है। वो पूरे दृश्य को याद करके उसे अभी तक गुस्सा ही आ रहा होता है कि क्यों 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 करके, और उस पेड़ को मार रहा था। उसके हाथ में से खून निकल रहा होता है। अब यहाँ से दिखाया जाता है कि मियान मैन आके उसके हाथ को पकड़ती है और अपना एक छोटा सा हैंकी निकाल के उसके हाथ में बांधती है, और लैंजन उसके गले लग जाता है। तो बोलता है तो बोलती मैंने जो सुना क्या सही है लैंजन? बोलता क्या सुना तुमने? मैंने सुना जेबुजून मेरे घर में आए थे और उन्होंने शादी का कार्ड दिया है कि तुम्हारी और वीवूजान की शादी 2 महीने बाद होगी। अगर तुम्हें विंग से ही शादी करनी थी और वही तुम्हें पसंद था तो तुमने 5 साल से मुझे क्यों अपने प्यार में फंसा के रखा था? तुम मुझे बता सकते थे ना कि तुम मुझसे प्यार नहीं करते। तो बोलता है ऐसी कोई बात नहीं है, मेरी बात मानो। तो बोलता है कि मैं क्या बात मानूँ? मैं तो बस यही कहने आई थी कि हम दोनों के बीच में जो था वो ख़त्म है, क्योंकि मैं नहीं चाहती कल लोग बोले कि शादीशुदा इंसान की रखेल बनना चाहती हो क्या, या उसकी दूसरी बीवी बनना चाहती हो क्या? वीवूजान की फैमिली लाइफ में क्यों ख़राब कर रही हो, उसकी ज़िंदगी क्यों बर्बाद कर रही हो? ये सब मैं और नहीं सह सकूँगी बाद में लोगों के ताने, इसलिए मैं अभी ब्रेकअप कर रही हूँ तुमसे। और हाँ, मैं तुम्हारी शादी में आ नहीं पाऊँगी, मुझे माफ़ कर देना। और ये बात बोल के शादी तुम्हें मुबारक हो ये बोल के वो अपने क्लाइंट में चली जाती है। गूसू से अंकल को बोल के, अंकल को भी बहुत गुस्सा आता है लैंजन की हरकतों में, मगर वो क्या कर सकते हैं, क्योंकि जो हो गया है। और यहाँ से दिखाया जाता है कि हमारा जो विंग होता है लैंजन की बातों ने उससे बहुत हर्ट किया होता है, और वो बात करना बहुत बंद कर देता है, ज़्यादा बात नहीं करता। वो अब हंसना भी छोड़ दिया था। अब यहाँ से इंगेजमेंट हो जाने के बाद से लैंजन ने बातचीत करना बहुत कम कर दिया होता है। वो धीरे धीरे देखता है कि विंग अब पहले जैसा नहीं रहा, तो वो बोलता है चलो अच्छा ही है, मेरे पीछे घूम नहीं रहा है, इस बला से तो मैं थोड़ी दिन सुकून से रहूँगा बोलता है। अब यहाँ से दिखाया जाता है कि हमारा जो विंग रहता है वो शादी का दिन आ गया होता है। शादी के दिन में क्या बोलते हैं वीवूजान को बहुत अच्छे से तैयार किया गया होता है, क्योंकि अंकल बोलते हैं मैडम यू को बुला लो और उनके पति को भी बुला लो, और पूरा सामान जो है यहाँ आके यहीं पे शादी होगी, क्योंकि मैं नहीं चाहता हूँ वीवूजान की अभी कोई और नौटी हरकतें मैं और बर्दाश्त नहीं कर सकता हूँ। कहीं वो शादी के दिन ही भाग गया तो विंग का कुछ भरोसा नहीं है। तो मैडम यू बोलती है ठीक है, और वो पूरे गहरों के साथ में और बहुत सारे कपड़ों के साथ बहुत सारे दास दासियों के साथ आ जाती हैं गुस्सू में, और हमारे वीवूजान को पूरी तरह से तैयार करते हैं। रात को हमारे वीवूजान की शादी का रहता है, लेकिन वो बिल्कुल भी शादी के लिए खुश नहीं रहता है, एकदम डल सा रहता है, बहुत परेशान सा रहता है। अब यहाँ से दिखाया जाता है कि 15 दिन पहले का, अब इस 15 दिन पहले का दिखाया जाता है। विंग अचानक एक जगह में बैठा हुआ होता है और वहाँ से आ रहा होता है। आते आते अचानक उसको चक्कर आते हैं और वो गिर जाता है, और जब वो गिर जाता है तो जैन यानी भाग के आती है और उसको बोलती क्या हुआ आशियन तुम्हें, और पानी से उसके मुंह में पानी मारती है। जब वो होश में आता है तो बोलते क्या हुआ था तुम्हें? बोलता कुछ नहीं जी, मेरी आंखों के सामने थोड़ा अंधेरा आ गया था और मैं गिर गया था। तो जियान यानी को याद आता है कि एक दिन एम्प्रेस स्माइल के चक्कर में वीवूजान और लैंजन इंटीमेट हो गए थे, कहीं ये प्रेग्नेंट तो नहीं है? उसको लगता है क्योंकि मेरा भाई भी मेरे जैसे ओमेगा ही है। तो बोलती है वी तुम्हें हीट कब आई थी लास्ट टाइम? बोलता है दी मुझे याद नहीं है। तो अच्छा वी, मैं तुमसे कुछ पूछूं, बुरा मत मानना, आखिर मैं भी तुम्हारे जैसे एक ओमेगा तुम्हारी बहन हूँ। तो बोलता हाँ पूछो ना दी, तुम और लैंजन को उस शराब के बाद एक दूसरे के साथ नाइट स्पेंड करने को कितना टाइम हो गया? दी 2 महीना तो हो गया है। 2 महीना कंप्लीट हो गया है? बोलता हाँ। बोलते बोलती है, और उसके हाथ को पकड़ के उसके हाथ को देखने लगती है। उसे थोड़ी सी अजीब सी घबराहट होती है, लेकिन वो फिर फ़ौरन भाग के जाती है और एक वैद्य को बुला के लाती है। विंग को बोलती है विंग अंदर आओ बोलती है, और वो अंदर आने के बाद में बोलती है वैद्य आप ज़रा चेक कर बताएंगे मेरे भाई को क्या हुआ है? इसकी तबीयत अच्छी नहीं है, पहले से पीला पड़ गया है और ज़्यादा किसी से बात भी नहीं करता। वैद्य बोलता हूँ, और वैद्य चेक करने के बाद में आधे घंटे के बाद बोलता है कि आपका भाई तो प्रेग्नेंट है शायद। और ये बात सुन के हमारा जो विंग होता है उसकी आंखों बड़ी बड़ी हो जाती हैं, और जियान न्यालनी की आंखें भी बड़ी हो जाती। बोलती है आप एक बार और देख लीजिए। बोलता है बेटा मेरी उम्र देखो, मैं 70 साल का वैद्य हूँ, मैं झूठ क्यों कहूँगा, मेरी सारी उम्र इसी में तो गई, और वैसे भी मैं बच्चों का ही परीक्षण करता हूँ जो औरतें माँ बनने वाली होती हैं। तो वो सर में हाथ रख के वीवूजान नीचे बैठ जाता है, और यहाँ से हमारा ये फ्लैशबैक ख़त्म हो जाता है। और वो दूसरे दिन लैंजन को जाके बोलता है लैंजन मैं प्रेग्नेंट हूँ। तो बोलता है मुझे पता है कि तुम प्रेग्नेंट हो। अब
अब तुम कैसी भी, तुम्हारी शादी तो मेरे साथ हो ही रही है, अब तुम प्रेग्नेंट हो या ना हो इससे क्या फ़र्क पड़ता है मेरी लाइफ में, बोलता है। अब यहाँ से वो चला जाता है। जब वो यहाँ जाता है तो विंग का दिल और टूट जाता है। वो सोचता है शायद विंग लैंजन शायद मुझे प्यार करेगा कि मैं उसके बेबी से प्रेग्नेंट हूँ, लेकिन वो इस बात से भी उसे कोई खुशी नहीं मिली है, यानी वो पूरी तरह से मुझे इग्नोर कर रहा है, यानी वो शादी से भी खुश नहीं। क्या मेरी ज़िंदगी सारी ज़िंदगी ऐसे ही रहेगी लैंजन के साथ? वो यानी मेरा बेबी हो या ना हो, मैं हूँ या ना हूँ, उसकी ज़िंदगी में मेरी कोई मायने ही नहीं है। अब यहाँ से शादी का दिन दिखाया जाता है। वीवूजान एक लेटर लिख देता है और जा रहा होता है, लेकिन जाने से पहले हमारे जो जेबूजुन होते हैं वो आ रहे होते हैं हमारे विंग के रूम में मिलने के लिए आ रहे होते हैं। और वहाँ पे जैन चैन बोल रहा था, मैं तो तुम्हारे इस प्यार के चक्कर से फंस के पक चुका हूँ। पहले तुम लैंजन को परेशान करते थे, अब तुम क्या बोलते हैं इस प्रेग्नेंट हो, और अब तुम क्या बोलते हैं वो इस तरह से मुंह बना के रखो जैसे ये शादी तुम्हें पसंद नहीं है। और विंग ये सब सुनता रहता है, बोलता है मैं इसलिए प्यार के झमेले से अलग रहता हूँ, मैं तो उसी से शादी करूँगा जो मुझसे प्यार करेगा, तुम्हारे जैसे बेवकूफ़ नहीं रहूँगा कि जिससे तुम प्यार कर तो उससे शादी कर रहे हो। यहाँ पता भी नहीं कि लैंजन तुमसे प्यार करता है कि नहीं, और तुम प्रेग्नेंट भी होके बैठे हुए हो, और इस शादी से अब तुम्हें कोई खुशी नहीं है। पहले तो बहुत खुशी थी, अचानक क्या हो गया? हाँ, ये बात बोल के वो बाहर निकलने वाला होता, अचानक वहाँ पे जेबूजुन रहते हैं, उनका सर लग जाता दीवार में, और वो खुश होते कि जैन चैन उससे प्यार करेगी, शादी करेगा जिससे कि उसको कोई प्यार करे। बोलता हाँ ये बात ठीक है, यानी मैं जैन चैन से प्यार करता हूँ। ये बात तो सोच के जैसे ही मुड़ते तो दीवार लग जाता है, और वो अपने दीवार को रफ कर लेते हैं। और वहाँ पर जो दासियाँ आई होती हैं जैन कैन से, वो हंसती रहती हैं, और मैडम ये बोलती तुम्हें हंसने के लिए मैं यहाँ नहीं लाई हूँ जैन कैन से, जाओ वीवूजान को तैयार करो, जाओ यहाँ पे शादी का टाइम हो रहा है। और वो बोलती जी जी बोलते हैं, और वो वहाँ चली जाती हैं। जाके जब देखती हैं कि विंग वहाँ पे रहता नहीं, क्योंकि जैन चैन वहाँ से चला गया होता है, और विंग सोच सोच के परेशान हो गया होता है कि मैं क्या करूँ। और वो एक लेटर लिख देता है। लेटर लिखने के बाद बोलता है लैंजन मुझे माफ़ कर दो, तुम्हें मेरे लिए इस तरह परेशान होने की या ज़बरदस्ती शादी में आने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि अब मैंने डिसाइड कर लिया है मैं उससे शादी करूँगा जो मुझसे प्यार करता है, उससे नहीं करूँगा जिससे मैं प्यार करता हूँ। मैं ये बात समझ चुका हूँ कि तुम मुझसे प्यार नहीं करते हो, इस जन्म में तो मुश्किल हो। ये बात बोल के वो लेटर लिख देता है, मैं जा रहा हूँ लैंजन, मुझे ढूंढने की ज़रूरत नहीं है, और हाँ मैं तुम्हें बता देता हूँ मेरे बच्चे के लिए मैं ही फादर हूँ, मैं ही मदर हूँ, तो मैं जा रहा हूँ। ये बात बोल के वहाँ से वो अपना सीबियन को लेके यहाँ से चला जाता है, यहाँ से चला जाता है। और यहाँ उसके बाद में उसको दिखाया जाता है कि वो रात में अंधेरे, हमारा विंग रात के अंधेरे में अपनी सीबिया को लेके वहाँ से निकल जाता है, और थोड़े पैसे और 3-4 जोड़ी कपड़े रख के वहाँ से निकल जाता है। जब मैडम यू आती हैं देखती कि वहाँ पे लेटर में जो लिखा है, वो अपना सर पकड़ के नीचे बैठ जाती है। अब शादी के लिए हमारे विंग के लिए लेने के लिए जियान चैन, जियान नियालनी और अंकल और जेबूजिन जब आते हैं, देखते हैं कि मैडम यू के सर में हाथ है, और जियान चैन के फादर भी आते हैं जियान वाले हैं। तो वो देखते हैं कि मैडम यू आप क्या हुआ, आप इस तरह क्यों हैं? तो वो चिट्ठी देती हैं, और वो सब पढ़ने के बाद में जियान वालियाँ भी नीचे बैठ जाते हैं सर पे हाथ लगा के। अब जेबूजिन बोलते हैं आप दोनों को क्या हुआ महाराज महारानी, कुछ तो कहिए। तो लेटर देते हैं, लेटर देने के बाद में जेबूजिन गुस्से से जाते हैं और बोलते हैं लैंजन तुमने ऐसा क्या कहा जो वीवूजान शादी के दिन चला गया? तो बोलता है ब्रदर आप इस तरह मुझे इल्ज़ाम, बोलता है बकवास बंद करो, इसमें भी तुम्हारी गलती होगी, तुमने कुछ ऐसा कहा होगा विंग को जो यहाँ से वो चला गया। ऐसा क्यों करते हो लैंजन तुम? मैंने तुम्हें बताया था कि वीवूजान हमारी मदर के जैसा है, वो बिल्कुल भी तकलीफ़ बर्दाश्त नहीं कर सकता है, खासकर सबकी कर सकता है मगर जिससे वो प्यार करता उसका नहीं कर सकता। तुमने क्या कहा था उसको? और तुम जानते हो ना वो प्रेग्नेंट है, फिर भी तुम्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बोलता ब्रदर मैंने कुछ नहीं कहा, मैं आपको बता रहा हूँ, आप उसका जिम्मेदार मुझे नहीं बता सकते, वैसे भी उसकी गलतियों की जिम्मेदारी ऑलरेडी मैंने ले रखा हूँ, मैंने कहा ना मैं उससे शादी कर रहा हूँ। बोलता अब तुम्हें ये सब करने की ज़रूरत नहीं है, अब तुम्हें विंग से शादी करने के लिए कोई ज़रूरत नहीं है, और उस पर एहसान करने के लिए और अपने बच्चे के पे एहसान करने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि वो एक क्लाइंट छोड़ के जा चुका है और वो तुमसे शादी नहीं करना चाहता। ये आप क्या कह रहे हैं ब्रदर? बोलता हाँ जाओ और अपने उस मियान के साथ अपनी ज़िंदगी, उसके साथ अपना जीवन को जाके स्टार्ट करो, उसी से शादी करो, उसी के साथ खुश रहो, क्योंकि तुम वीवूजान को अब डिज़र्व नहीं करते हो। ये बात जेबूजिन जब बोलते हैं तो लैंजन सर नीचे कर लेता है, बोलते हैं मैं जा रहा हूँ, मुझे तुमसे कोई उम्मीदें नहीं है, ना ही तुम किसी बंदिश में हो, तुम अब जा सकते हो। नेक्स्ट एपिसोड में देखते हैं क्या होता है। बाय बाय।